यह कहानी प्रशांत नाम के व्यक्ति की है, जो कि एक मॉडर्न सोच को रखता है। वो अभी अभी अमेरिका से वापस आया है। अरे यार प्रशांत, इतने सालों बाद आए हो, अब इस शादी में तो चलोगे? उसके बचपन के दोस्त रोहित ने जोर दिया था। असली भारतीय संस्कृति, देश का खाना, और वो भी एकदम गांव की शादी। तुझे पता भी नहीं तू क्या मिस कर रहा है अमेरिका में बैठकर। इसी जिद के चलते प्रशांत आज इस रंग बिरंगी शोरगुल से भरी शादी में खड़ा था। फूलों की खुशबू, ढोलक की थाप और रिश्तेदारों के चिल्लाने भरे अभिवादन ने उसे एक अजीब सी घुटन महसूस कराई। वह आधुनिक सुविधाओं और अपनी निजता में पला बढ़ा था। यहाँ की यह भीड़ और जबरदस्ती की मस्ती उसके लिए बिल्कुल नई और असहज थी। थोड़ी देर भीड़ में रहने के बाद वह बाहर निकला और उसकी नजर दूर खेतों के पार उपेक्षित कोठी पर पड़ी, जो चांदनी में एक विशाल उदास भूत की तरह खड़ी थी। उसकी खिड़कियां और टूटी हुई आंखों की तरह लग रही थीं। अरे वो मत देख, रोहित ने उसके पीछे से आकर कहा। वो पुराना हवेली है, बहुत पुरानी। लोग कहते हैं वो टूटी हुई जगह है। रोहित की आवाज में एक हल्का कंपन था, लेकिन प्रशांत, जिसकी पढ़ाई तर्क और विज्ञान में हुई थी, उसके लिए यह सब अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी जिज्ञासा जाग उठी। एक गहरी सांस लेकर उसने जंग लगे फाटक को धक्का दिया। अंदर हवा ठंडी और स्थिर थी, जिसमें पुरानी लकड़ी और बीते हुए सालों की गंध थी। मोटी मकड़ी के जाले हवा में झूल रहे थे और चांदनी छत के एक छेद से अंदर आ रही थी, जो एक भव्य सीढ़ी पर पड़ रही थी। और वहां नीचे वाली सीढ़ी पर एक महिला बैठी थी। वह बहुत अधिक सुंदर थी। उसके काले घने बाल लहराते हुए उसके कंधों पर गिर रहे थे और वह एक पुराने जमाने की सिल्क की साड़ी पहने हुई थी, जो मध्यम रोशनी में चमक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहरा पुराना दर्द था। आपको यहां नहीं होना चाहिए, उसने एक फुसफुसाहट में कहा। उसकी आवाज सूखी पत्तियों के सरसराहट जैसी थी। मैं तो बस जिज्ञासावश आ गया, प्रशांत ने जवाब दिया। उसका दिल एक अजीब उत्सुकता से धड़क रहा था। मैं प्रशांत हूं, बगल वाली शादी में था। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। मैं लैला हूं। यह घर एक समय बहुत खुशियों से भरा हुआ करता था। वे घंटों बातें करते रहे। लैला कविता और संगीत के बारे में बात करती, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो प्रशांत के लिए बिल्कुल नई थी। वह उसकी बातों में खो सा गया। उसकी उदासी एक पहेली बन गई, जिसे वह सुलझाना चाहता था। अगले कुछ दिनों तक प्रशांत रोज रात को उस हवेली में जाने लगा। हर मुलाकात के साथ वह लैला के और करीब आता गया। वह उसके लिए फूल लाता और वह उन्हें एक अनमोल रत्न की तरह संभाल कर रखती। प्रशांत को एहसास हुआ कि वह इस रहस्यमयी महिला के प्यार में पड़ रहा था। एक शाम उसे फार्म हाउस में एक पुराने एल्बम में तस्वीर मिली। यह 1920 के दशक की एक ग्रुप फोटो थी, जो मलिक हाउस के सामने खींची गई थी, और बीच में लैला थी, बिल्कुल वैसी की वैसी। कैप्शन में लिखा था, लैला मलिक, अपनी शादी की पूर्व संध्या पर 1922। एक सर्द झुरझुरी उसकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई नीचे तक उतर गई। गांव के बुजुर्ग मुखिया ने पूरी कहानी सुनाई। लैला मलिक की शादी कभी नहीं हुई थी। एक विश्वासघाती दूल्हे ने उसका दिल तोड़ दिया था और वह इसी हवेली में उदास आत्मा बनकर रह गई थी। वह तेजी से हवेली की ओर भागा। लैला वहां अपनी सीढ़ी पर बैठी थी। लैला, उसने कांपती आवाज में कहा, तुम हो कौन? उसकी आंखों में वही पुराना दर्द था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? तुमने मुझसे प्यार किया है तो फिर मेरे साथ रहो। हमेशा की अकेलापन अकेले झेलना कितना मुश्किल है। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श एक चुभती हुई ठंडक में बदल गया। प्रशांत ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब हिल नहीं पा रहा था। दूर शादी का संगीत धीरे धीरे खामोश होता गया और उसकी जगह एक सदी पुराने शादी के गीत की धुंधली गूंज ने ले ली। जैसे ही लैला ने उसे अपनी ठंडी बाहों में भरा, उसकी धड़कनें धीमी होकर हमेशा के लिए थम गईं,